नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। बिजली बिल की बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर डिस्कॉम ने 2 दिन में कार्यवाही करते हुए 16 ट्रांसफार्मर हटाकर बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। जिलाव्रत जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के एससी पीएस चौधरी ने बताया कि बकायादारों को अनेक बार सूचित किया गया, लेकिन राशि जमा नहीं करवाई गई। जिलाव्रत जोधपुर सरकारी विभागों के अलावा कुल 50,000 से एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि की वसूली के लिए टीमें बनाई गई हैं तथा फील्ड अभियंताओं को राजस्व वसूली के निर्देश दिए गए हैं। बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिलाव्रत के अधीनस्थ उपखंडों में भी टीमें गठित कर बकायादारों के ट्रांसफार्मर हटाकर बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि फलौदी के लोडिया में ईमो, अशोक, बाबूराम, किशोर सिंह व शांतिलाल, मुखेरी में आत्माराम, गच्चा में भूराराम, बिठड़ी में आरबाफना, तिलोकाराम के अलावा बरनाव में हरिराम, सेखाला शेराराम, पद्माराम, रावला सिंह, भोपालगढ़ में मानकराम व गवरी देवी के ट्रांसफार्मर हटाकर कनेक्शन काटे गए हैं। अध्यक्ष अभियंता पीएस चौधरी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर बकाया राशि है तो उसका तुरंत भुगतान कर दें ताकि कनेक्शन कटने जैसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। कृषि मंडी में मूंगफली और कपास की आवक शुरू हो गई है। भाव भी वर्तमान में अच्छे मिलने से किसानों के चेहरे पर भी रौनक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भावों में और तेजी आएगी, जिससे बरसात में हुई देरी की वजह से उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। दीपावली के बाद खरीफ फसलों की आवक मंडी में शुरू हुई है। शुरू में मूंगफली के भाव 6500-6600 रुपये क्विंटल तक थे। 2 दिन से विवाह शादियों के कारण आवक में मंदी आई, जिससे भाव में कमी आई है। सोमवार को मूंगफली 5000 से 6200 रुपये क्विंटल तक बिकी। मंडी में कपास की आवक में भी तेजी आई है। आज कपास 7600 से 7700 रुपये क्विंटल तक बिकी। दीपावली के बाद जब कपास की आवक शुरू हुई थी तब भाव 9000 से 9200 रुपये प्रति क्विंटल तक थे, जबकि गत वर्ष कपास 5500 से 6000 रुपये तक ही बिकी थी। इनके अलावा ग्वार भी किसान लेकर आ रहा है। मंडी में प्रतिदिन औसतन 200 बोरी ग्वार बिकने के लिए आ रहा है। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव जयकिशन विश्नोई ने बताया कि इस समय मंडी में औसतन 700 से 800 बोरी प्रतिदिन मूंगफली की आवक है। शादी का सीजन निकलने के बाद मंडी में मूंगफली की आवक में और तेजी आएगी। वहीं कपास 200 से 250 बोरी तक औसतन प्रतिदिन मंडी में पहुंच रही है। मंडी में मूंगफली के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा होने की वजह से किसान मूंगफली की सरकारी खरीद की भी मांग नहीं कर रहा है। वैसे भी किसान उसी समय सरकार को माल बेचना पसंद करता है जब मंडी में भाव नहीं मिल रहे हों। कारण सरकार के भुगतान में लगने वाला समय। भुगतान समय पर नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हो जाता है। इस सीजन में खरीफ की फसलों की आवक शुरू हो चुकी है। मेनली मंडी में इस समय मूंगफली आ रही है। मूंगफली की आवक शुरू होने के बाद हालांकि भाव कुछ नीचे आए हैं, लेकिन फिर भी एमएसपी से मूंगफली यहाँ पे ऊपर बिक रही है। किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। आवक शुरू हुई है, धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी शादियों की वजह से थोड़ी सी कम है और मूंगफली भी इस बार बारिश लेट होने की वजह से थोड़ी लेट है। लोगों के खेतों में पड़ी है, लेकिन आशा है कि बहुत अच्छी आवक होगी और किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। और नरमा कपास इस साल बहुत अच्छे भाव रहे। हालांकि बेमौसम बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन भावों ने काफ़ी उसकी क्षतिपूर्ति की थी। अच्छे समय में या जब आवक अच्छी थी तो उसमें 9200 रुपये तक नरमे बिके थे। अभी हालांकि भाव थोड़ा नीचे आया है तो 7700-7600 तक अच्छे नरमे के भाव मिल जाते हैं। और अपन उम्मीद कर सकते हैं किसानों को आने वाले टाइम में अच्छा भाव किसान आएंगे और अच्छी आवक होगी और अच्छी भाव मिलेंगे किसानों को। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान मनमोहन पुरोहित ने बताया कि विज्ञान मेले के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए रुचि जागृत करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। मेला प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विकास पूनिया ने बताया कि समग्र शिक्षा और SIERT के निर्देशानुसार आविष्कार अभियान के तहत आयोजित विद्यालय स्तरीय मेले में मॉडल प्रदर्शनी, सेमिनार एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में 84 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेमिनार और प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं की छात्रा अंजू कंवर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार मॉडल प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में सूरज कंवर प्रथम, लखपत सिंह द्वितीय और अभय सिंह तृतीय रहे और सीनियर वर्ग में जानवी प्रथम, खुशी द्वितीय और तनिषा तृतीय रही। विज्ञान मेले में निर्णायक की भूमिका व्याख्याता तेजपुरी, किशन सिंह एवं अध्यापक रमेश सिंह ने निभाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक प्रमोद अलड़िया व अरविंद कुमार, अध्यापिका ज्योति शर्मा, कविता, अध्यापक अशोक कुमार शर्मा, प्रमोद थानवी, बंसीराम, विकास जांगीर, पप्पे खान और रामेश्वर मेघवाल व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शंभू सिंह मेड़तिया का जिला निष्पादन समिति जोधपुर में सदस्य मनोनीत होने के बाद आज फलौदी पहुंचने पर संघ के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। मेड़तिया ने 29 और 30 नवंबर को जोधपुर में होने वाले जिला शैक्षिक सम्मेलन में अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष रेवत लीलावत, नरेंद्र देवड़ा, ओम प्रकाश खमोरिया आदि शिक्षक उपस्थित रहे। फलौदी बाप और लोहावट ब्लॉक के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट कैंप का आयोजन 23 नवंबर को किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीखम चंद सोनी ने बताया कि कैंप में सभी विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करके उनको अंग उपकरण देने के लिए एलिकॉम टीम कानपुर द्वारा चिन्हित किया जाएगा तथा मेडिकल टीम द्वारा वंचित बालकों को मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट के फार्मों का आवेदन शिविर स्थल पर किया जाएगा। उन्होंने इन ब्लॉकों के सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देशित किया है कि शिविर में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को लाभान्वित करवाएं। बाप कस्बे में स्थित शहर संस्थान वुमन सर्व कार्यालय में आज बालिका सिलाई केंद्र का उद्घाटन बाप सरपंच लीला देवी पालीवाल ने किया। मैनेजर सरिता सेन ने बताया कि सिलाई केंद्र से 30 बालिकाएं जुड़ी हुई है। इन बालिकाओं को जीवन कौशल और सिलाई कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाप सरपंच लीला देवी पालीवाल ने कहा कि ग्रामीण बालिकाओं को बाहरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने इस केंद्र में प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं से कहा कि वे सिलाई कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बने। पालीवाल ने इस केंद्र में बालिकाओं के लिए 5 सिलाई मशीन भी अपनी तरफ से उपलब्ध करवाई है ताकि बालिकाएं आसानी से सिलाई का कार्य सीख सकें। बाप के पूर्व प्रधान जगदीश पालीवाल ने बालिकाओं से कहा कि वे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, वित्तीय साक्षरता व अपने अधिकारों के बारे में अवश्य जानकारी लें ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अमृता देवी उद्यान सुखानियों की ढाणी कुशलावा में चल रहे जाम्भाणी हरिकथा महायज्ञ का आज समापन हुआ। रविवार को रात्रि जागरण और संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक स्वामी सच्चिदानंद, आचार्य राजेंद्र आनंद आदि संतों ने अपने प्रवचनों के साथ भजनों की प्रस्तुतियां दी। सोमवार सुबह जम्भेश्वर भगवान के 120 शब्दों का पाठ और यज्ञ किया गया। दोपहर में जांबा महंत भगवान दास जी कुशलावा, महंत प्रेमदास जी और आचार्य सच्चिदानंद जी के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। रामनिवास कुशलावा ने बताया कि धर्म सभा में अपने विचार रखते हुए अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि शिक्षा और संस्कारों के द्वारा ही समाज को सही दिशा दी जा सकती है। बुढ़िया ने मुकाम और समराथल धाम के सौंदर्यीकरण की बात कही, साथ ही इस उद्यान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में बोलते हुए फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा कि उद्यान का जो कार्य ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है वो ग्रामवासियों द्वारा 10 बीघा जमीन पर विकसित किया गया है और 1000 से ज़्यादा पौधारोपण किया गया है। ये प्रशंसनीय और निर्माणाधीन उद्यान में पौधारोपण कर किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए लोहावट विधायक प्रतिनिधि संदीप उदानी ने कहा कि उद्यान के लिए नलकूप आदि की व्यवस्था के लिए विधायक महोदय श्री कृष्ण राम बिश्नोई प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही नलकूप खुदवाया जाएगा। धर्मसभा को आचार्य सच्चिदानंद, युवा नेता अनुराग बिश्नोई, डेचू प्रधान प्रकाश जांगू, राणा संत सोहन दास, संतलाल दास आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि चंद्रभान बिश्नोई ने किया। राज्य सरकार आधी अधूरी शुरू की गई RGHS योजना को जब तक सुव्यवस्थित तरीके से तैयार कर सुचारू रूप से लागू करने की स्थिति में नहीं हो, तब तक राज्य के 4.5 लाख पेंशनर्स को सरकार पूर्वानुमान मेडिकल डायरी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए तथा योजना पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद सारी प्रक्रिया जारी करे और उसके बाद लागू करे, वरना राजस्थान पेंशनर समाज अगले सप्ताह से आंदोलन पर उतारू होगा। प्रदेश महामंत्री ने घोषणा की कि आवश्यकता हुई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा ने जयपुर में महात्मा गांधी राज्य स्तरीय पेंशनर भवन में आयोजित जिलाध्यक्षों की मीटिंग के बाद बताया कि पेंशनर समाज इसी सप्ताह एक बार मुख्यमंत्री से मिलकर पेंशनर्स में व्याप्त रोष से अवगत कराकर मांग रखेगा। फिर भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी। शर्मा ने बताया कि एक अच्छी योजना को बिना तैयारी के अधिकारियों ने आनन फानन में लागू कर पेंशनर्स के सामने ऐसी समस्या पैदा कर दी जिससे अधिकांश पेंशनर चिकित्सा सुविधा से वंचित हो रहे हैं। पेंशनर के सामने उम्र के इस पड़ाव में ऑनलाइन राशि वृद्धि, पर्ची अपलोड करना सरल नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक राज्य भर में 30% से भी कम पेंशनर्स के RGHS में रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। फैमिली पेंशनर के लिए ये योजना जी का जंजाल बन चुकी है।
जबकि कहा गया था कि सारा कार्य ऑनलाइन स्वतः प्रक्रिया से होगा। पेंशनर को घर पर दवा उपलब्ध होगी। शर्मा ने राज्य के पेंशनर से आह्वान करते हुए कहा है कि अब पेंशनर उम्र के इस पड़ाव पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए आंदोलन के लिए तैयार हैं। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।